हम योनि की बात करते हैं तो पार्वती की योनि की बात करते हैं। वैसे भी हमारी योनि पूज्य है। आज जैसे जानते हैं योनि की पूजा हम सब करते हैं और योनि हमारे लिए पूज्य है। इसका मोक्ष होता है, वो आदमी अलग दिखता है, उसका चेहरा अलग होता है, उसकी बातचीत अलग होती है, उसका माहौल अलग होता है। ये लड़का लड़की से मिलेगा, दोनों आपस में मिलेंगे तो उनके कुछ एम्बिशंस होंगे। एक ही काम नहीं है कि सीधा जाके आपको सेक्सी करना है। और ये नहीं था कि सिर्फ एक ही और सिर्फ पागलों की तरह से आजकल कॉर्पोरेट में पागलों की तरह लगे रहते हैं। वो शवास है नहीं, आदि नपुंसकता तो दोनों में वहीं से आ जाती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और आप सबका एबीसी चैनल यानी अजय भांबी चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुछ नयापन करते रहते हैं और हमको लगता है कि जीवन में परिवर्तन होना ही चाहिए, एक सा ढर्रे पे काम नहीं चलना चाहिए। और ये हमारा नया टॉपिक है जिसका हमने नाम रखा है वात्सायन और ज्योतिष। पहले वीडियो में बोला था कि इस नाम को लेकर चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सेक्स भी होता है और संतानोत्पत्ति भी होता है। इसके बिना किसी मैरिज का कोई मतलब बैठता नहीं। तो यह एक होता है। इसके अलावा हमारे जो वराहमिहिर थे उनके शास्त्र में व्रत संहिता के 18th चैप्टर में वात्सायन का जिक्र मिलता है। बल्कि वात्सायन की जो कपलेट्स हैं, जो उनके श्लोक्स हैं, उनको एज इट इज उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। तो यह एक ऐसा विषय है, जनरली लोग भूलने से घबराते हैं, डरते हैं, बोलते नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हम बोलना चाह रहे हैं, हमारा जो बोलने का उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि किस तरह की रिलेशनशिप होते हैं। क्योंकि शादी जो है, हालांकि गुण मिलाते हैं, वो चंद्रमा से मिलाते हैं, राशि से मिलाते हैं, तो वो तो मन की बात हो गई। राशि और चंद्रमा मन की बात हो गई। हाँ, नक्षत्र की बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है। तो वो जन्मकालिक नक्षत्र होता है, उसके बहुत सारे रूल हैं, उससे आपकी सारी महादशाएं दशाएं सब तय होती हैं। और जीवन में 70% उसका रोल रहता है दशा महादशाओं का। और आपका नामकरण से लेकर सारे 16 में से 13 संस्कार तो नक्षत्रों पे होते हैं, जन्म नक्षत्र पर। लेकिन हमारा ये जो विषय है, हमारा विषय है कि लड़का लड़की की शादी हो गई और मान लीजिए उन दोनों का लग्न मेष है। ऐसा होता है, हर जगह नहीं होता, लेकिन इट्स वेरी कॉमन। 27 नक्षत्रों में तो हो ही जाएगा और 12 राशियां तो ये होना बहुत नॉर्मल सी बात है, होता ही है। आप सब एक्सपीरियंस करते भी होंगे। अब मान लीजिए उसमें मैं लग्न की बात कर रहा हूँ, इसमें चंद्र नक्षत्र से तो आपने शादी करा दी लड़के लड़की की। अब लड़के का जो लग्न का नक्षत्र है, जो लग्न की डिग्री होगी, उसका जो लग्न की डिग्री है, अब मान लीजिए 0 डिग्री से लेकर 13-20 तक है, तो उसका नक्षत्र होगा अश्विनी। और लड़की जो है जिससे उसका विवाह हुआ है या होने जा रहा है, उसका जो लग्न की डिग्री है वो है 13-20 से लेकर 26-40 तक, तो उसका भरणी नक्षत्र होगा। तो लड़के का नक्षत्र जो है, मैं बात कर रहा हूँ लग्न की, दोनों का लग्न मेष है, हमें मान के चल रहे, और दोनों के लग्न का नक्षत्र अलग है। लड़के का मेष है, मेष राशि है, लग्न की राशि है, और उसका नक्षत्र अश्विनी है। और लड़की की भी लग्न की राशि मेषी है और उसका जो नक्षत्र है भरणी है। ये दोनों जो नक्षत्र हैं अश्विनी और भरणी से, यहाँ से नक्षत्रों की हमारी गणना शुरू होती है। आप जानते हैं 27 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी जो है वो इस सूची का पहला नक्षत्र है और यहाँ से शुरुआत होती है। तो पहले नक्षत्र के लिए बड़ी शुभता की हमने बात की है शास्त्रों ने, इवन वेदों में भी जिक्र है। ऋग्वेद में नक्षत्रों की बात होती है, लेकिन यजुर्वेद और अथर्ववेद में पूरी सूची है इसकी, तो वहां पर भी हमको जिक्र मिलता है। अश्विनी जो नक्षत्र है उसका जो संबंध है गहरे में, हम गहरे की बात कर रहे हैं, बाकी तो आपको मालूम ही है, चूचे चोला से आप जानते होंगे, वो अलग है, उसको हम नहीं ले रहे। हम जो यहाँ पर जो नक्षत्र, जो इसका लग्न का नक्षत्र है, लग्न से संबंध है फिजिकल रिलेशनशिप का। एक मन के रिश्ते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर फिजिकलिटी, सेंसुअस प्लेजर्स नहीं है शादी में, तो वो शादी दो कौड़ी की हो जाती है। ऐसी कई शादियां
आप तो देखते हैं भारतीय कोर्ट्स में बहुत सारे डिवोर्स इस बात पे हो रहे हैं कि कहीं लड़का नपुंसक है, कहीं लड़की कोई रुचि नहीं है। तो फिजिकल जो रुचि है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हुए। तो यहाँ हम बात करना चाह रहे हैं। ये बात चंद्र राशि से तय नहीं हो पाती, उसके लिए आपको लग्न देखना पड़ेगा और लग्न के नक्षत्र को देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ कई नक्षत्र जो नपुंसक भी हैं, जैसे राशि नपुंसक हैं, कई नक्षत्र भी नपुंसक हैं, और कई नक्षत्र जो है वो पुल्लिंग हैं और कई नक्षत्र स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अश्विनी की। अश्विनी जो है पहला नक्षत्र है, पुल्लिंग नक्षत्र है, और भरणी जो है वो दूसरा नक्षत्र है, वो स्त्री चित्त या स्त्री नक्षत्र ऐसा कह सकते हैं। अश्विनी का जो प्रतीक है उसका प्रतीक लिंग है, और जब हम भरणी की बात करते हैं तो उसका भग है, भग यानी योनि। तो यह एक बहुत ही नेचुरल कॉम्बिनेशन है। और हम जब नक्षत्रों को बहुत गहरे में जाते हैं, आध्यात्मिक उसके मतलब में जाते हैं, तो वहां पर हम लिंग की बात करते हैं, शिवलिंग की बात करते हैं, और दूसरे में हम योनि की बात करते हैं तो पार्वती की योनि की बात करते हैं। वैसे भी हमारी योनि पूज्य है, आज जैसे जानते हैं योनि की पूजा हम सब करते हैं, और योनि हमारे लिए पूज्य है, लिंग हमारे लिए पूज्य है। इसलिए शिवलिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में, पूरे देश में तो है ही, पूरी दुनिया में हमको शिवलिंग हर जगह मिल जाते हैं, नेचुरल भी मिल जाते हैं, आदमी को बनाने भी नहीं पड़ते। कई सारे हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ पर शिवलिंग स्वतः ही प्रकट हुए, इसलिए उनको ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, वो ज्योति उनकी अपने आप प्रकट हुई है। तो इन दोनों का ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जो मेष लग्न है दोनों का, मेष राशि जो है जैसा आप जानते हैं उसका स्वामी है मंगल, और मंगल पुल्लिंग है यहाँ पर, तो मंगल फोर्सफुल है। लेकिन ये राशि जो है वो 30 डिग्री की है, और 30 डिग्री में हमको 2.25 नक्षत्र मिल जाते हैं। तो हम इसकी बात करें, वर्तमान जिस मसले की हम बात करें या जो हमने सब्जेक्ट उठाया है, तो यहाँ पर लड़के का नक्षत्र जो है वो अश्विनी है। तो अश्विनी है तो उसकी जो फिजिकलिटी होगी, फिजिकल स्ट्रेंथ होगी, वो अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और उसमें जो एक इच्छा होगी, सेंशुअसनेस होगी, बहुत अच्छी होगी। और वो उसका जो पूरा मूवमेंट है, पहली बात तो ये है कि जब भी आदमी मेष लग्न का होता है, या लड़का हो या लड़की हो, तो वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनका कुछ एम्बिशंस होती है, उनके सारी प्लानिंग होती है, और उस प्लानिंग में ही विवाह एक वो प्लानिंग का मुख्य आधार है। अकेला आदमी, अकेला लड़की इतना सारा प्लानिंग जीवन के नहीं करता अगर वो दोनों का विवाह नहीं होता। इसलिए विवाह इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। धार्मिक कृत्य है हमारे यहाँ विवाह सामाजिक से ज्यादा धार्मिक कृत्य है, क्योंकि जो 4 पुरुषार्थ हैं जब उनकी बात करते हैं तो पहला पुरुषार्थ हमारा धर्म है, दूसरा अर्थ है, तीसरा काम है, चौथा मोक्ष है। हम बात करते हैं मोक्ष की, तो मोक्ष कहाँ होता है? मोक्ष हर आदमी का होता नहीं। अभी जब तक आपने अपने को जाना नहीं तो मोक्ष का आएगा। मीरा जानती थी, मीरा का मोक्ष हुआ। नानक जानते थे, उनका मोक्ष हुआ। कबीर जानते थे, उनका मोक्ष हुआ। जो जानना पड़ता है, महर्षि रमन जानते थे, उनका मोक्ष हुआ। तो मोक्ष कहने को तो अच्छा लगता है कि मेरा मोक्ष हो जाएगा, हमसे तो पूछते भी रहते हैं मेरा की तो 12वें में मोक्ष हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जिसका मोक्ष होता है वो आदमी अलग दिखता है, उसका चेहरा अलग होता है, उसकी बातचीत अलग होती है, उसका माहौल अलग होता है। हालांकि हम ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं उत्साहवर्धक। तो यहाँ पर मोक्ष से पहले आपको जो जीवन है उसका जीवन का यापन तो करना पड़ेगा। आपको धर्म का पालन करना पड़ेगा अगर आप इस दुनिया में जन्म लेते हैं, और उसके लिए आपको अर्थ का पालन करना पड़ेगा, आपको कमाना पड़ेगा। आप कमाएंगे नहीं तो आपके समाज में कोई इज्जत नहीं होगी, कोई आपकी रेस्पेक्ट नहीं होगी। और अगर आपका विवाह नहीं होगा तब भी मुश्किल आ जाती है, तब भी लोग बोलते हैं कि इसका विवाह नहीं हुआ, लोग थोड़ा अलर्ट रहते हैं। हालांकि समाज बदल रहा है, लेकिन वहाँ पर लिव इन हो जाते हैं, अफेयर्स हो जाते हैं। तो जो विवाह से जो ताल्लुक था वो सारे काम तो हो ही रहे। दुनिया बदल रही है, इस बदलती दुनिया में वो सब जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन विवाह की उपयोगिता अभी तो खत्म नहीं हो रही, इस सेंचुरी में खत्म नहीं हो रही, और इस सेंचुरी में ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेष है, जैसा मैंने बोला, उसका जो पुरुषोचित
क्वालिटीज होती हैं, जो मेनली क्वालिटीज होती हैं, वो यहाँ पर कूट कूट के भरी हुई है। जब हम बात करते हैं मेष लग्न की, स्त्री की या लड़की की, जो नक्षत्र है भरणी है, भरणी का जो मतलब होता है वो भग होता है, और भी मतलब होते हैं, और इसके 3 देवता हैं। एक यम भी है, यम यानी जो मृत्यु की बात करता है, और तीसरा इसमें 3 देवता है इसके। तो पहले की बात कर लेते हैं। तो भग को हम योनि बोलते हैं, भग जैसा योनि हमारे लिए पूजनीय है। और भग के कई सारे मायने, कई सारे मायने। एक तो ये है कि भग का काम ये है कि वो दुनिया में जो आत्माओं को दूसरी दुनिया से इस दुनिया में लाती है, और एक भग का एक और काम भी है कि वो आपको सर्व भी करती है, आपकी सेवा भी करती है, आपकी सेवा करती है। इसलिए इसकी जाति, जब ज्योतिष में बात करते हैं तो जाति इसकी शूद्र मानी जाती है, शूद्र जाति जो सेवा करती है। और सेवा ना करे तो फिर ये दुनिया उलट पुलट हो जाती है। इसलिए उसकी कई उपयोगिता है। अगर ये दुनिया स्थिर है, स्थिर होने में, तो इसलिए नियम बनाए गए, विवाह का नियम बनाया गया, और उन लोगों को मिलाने का प्रयास किया गया कि जो लोग मिले, तो पहले आप मिलेंगे किसी से, इस लड़की से मिलेंगे, लड़का लड़की से मिलेगा, दोनों आपस में मिलेंगे, तो उनके कुछ एम्बिशंस होंगे। एक ही काम नहीं है कि सीधा जाके आपको सेक्सी करना है। आपके एम्बिशन है कि मैं क्या होना चाहता हूँ, मैं अपने को इस दुनिया में कैसा देखना चाहता हूँ, मैं कितना में कैसा मेरा नाम होना चाहिए, कैसे मेरा सम्मान होना चाहिए, कितना धन मैं कमाना चाहता हूँ, क्या मेरे पास में मैं औरों की मदद करना चाहता हूँ। अगर कल को मेरी संतान होती है तो मेरी संतान कैसी हो। हमारी जो संतान हो रही है अभी तक अंधे लोग पैदा कर रहे हैं। अंधे लोग से मेरा तात्पर्य है, पता ही नहीं है कौन पैदा कर रहा है कि मेरे को बच्चा पैदा करना है 6 महीने बाद, तो उसकी तैयारी कर रहा है। जो कर रहा है, जो लोग कर रहे हैं, उनको साधुवाद है, उनको धन्यवाद है हमारी ओर से, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारा ये प्रोग्राम है, नाम बादशाह है, इससे चौंकिएगा नहीं। हमारा ये है कि हमारा ऐसा मानना है कि इस दुनिया का तब तक बदलाव नहीं हो सकता जब तक हम सोच समझ के खाना खाते हैं, सोच समझ के हम प्लेन में बैठते हैं, सोच समझ के हम ट्रेन में बैठते हैं, सोच समझ के हम कार लेते हैं, सोच समझ के हम घर बनाते हैं। क्या सोच समझ के हम बच्चा पैदा करते हैं? ऐसा मालूम है हमको कि हम बच्चा पैदा करेंगे आज से 6 महीने बाद, 8 साल बाद। कैसी मानसिकता होना चाहिए आपकी, आपकी पत्नी की, आप दोनों की मानसिकता। क्या आपकी प्लानिंग है, चाहते क्या हो, किस तरह का बच्चा हो, क्या हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, क्या हो, या एक अच्छा नागरिक हो, एक अच्छा देशभक्त हो, आप क्या सोच रहे हैं? तो ये आपकी जो सोच जो है, तो इसका जो संबंध है वो संबंध इन नक्षत्रों से है। क्योंकि जब तक शरीर से शरीर नहीं मिलेगा तब तक वो जो संतुष्टि आपको नहीं होगी। आपको जब तक आपके सेंसेस जो हैं, ये सेंसेस जो 5 सेंसेस की हम बात करते हैं, जो हमारा छूना, देखना, सुगंध, सारी आप सब समझते हैं, तो ये सेंसेस आपके पूर्ण होना चाहिए, इंद्रियां आपकी कंट्रोल में होना चाहिए, मन आपका स्थिर होना चाहिए। फिर आप कल्पना करें कि मुझे इस दुनिया में इस लड़की से मिलके, इस लड़के को मिलके, दोनों मिले। हमारा विजन होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए। कुछ छोटा मोटा विजन नहीं होना चाहिए, बड़ा विजन होना चाहिए। उस विजन के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या आप किस तरह का पढ़ाई आपको करना चाहिए, किस तरह का व्यापार आपको करना चाहिए, किस तरह के लोगों से आपको संगत करना चाहिए, किस तरह के लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्या आपका खान पान होना चाहिए। ये सारी बातें, ये विचारणीय बातें। विवाह का मतलब ये था, विवाह का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ एक ही गई और सिर्फ पागलों की तरह से आजकल कॉर्पोरेट में पागलों की तरह लगे रहते हैं। वो शवास है नहीं, आदि नपुंसकता तो दोनों में वहीं से आ जाती है। अगर आप 10-12 घंटे 15 घंटे रोज काम करेंगे, भागम भाग लगाए रहेंगे, तो कॉर्पोरेट में और महानगरों में घूमते रहेंगे, तो आपको फुर्सत कब मिलेगी? तो क्या आप फुर्सत से कुछ कर पा रहे हैं? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये जो दोनों का मिलन है, बड़ा नेचुरल मिलन है। यहाँ तो मैंने बोला शिव शक्ति का मिलन है, शिव शक्ति का मिलन है। ये दोनों नेचुरली बहुत ही उम्दा है, उत्तम है। और अगर आप प्लानिंग के साथ, अपने विजन के साथ, आपके एम्बिशन के साथ उसको पूर्ण करते हुए करेंगे, तो आपकी जो सुख समृद्धि है, उसमें जो चाहेंगे वो प्राप्त कर पाएंगे। और जो आपकी संतान होगी कल को, लड़का हो या लड़की हो, वो न केवल आपके लिए बल्कि आपके समाज के लिए, बल्कि आपके मोहल्ले के लिए, आपके प्रदेश के लिए, आपके राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए कमाल की संतान।
ये हमारे प्रोग्राम का एम ये है, हम कैसे बच्चे चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।